बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साफी डायरी यूट्यूब टीवी चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इरशाद बुखारी। आज हम जहांगीर तरीन साहब की सियासत से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जहांगीर तरीन साहब ने लोधरा से अपनी सियासत का आगाज़ 2013 के जनरल इलेक्शन से किया था। वो खिदमत की सियासत पर यकीन रखते थे, लोगों के इलाज कराते थे, आँखों के ऑपरेशन और जो मसनूई अज़रा होते हैं माजूर लोगों के लिए वो भी उनको देते थे, और व्हील चेयर्स भी देते थे, नलके भी लगवाते थे, और अगर कहीं पर ज़रूरत होती तो वो सोलिंग्स और सेवरेज वगैरह भी बनवा दिया करते थे। कि खिदमत की सियासत का नतीजा है कि आज मैं भी आपके सामने इस यूट्यूब टीवी चैनल में मौजूद हूँ। 2013 के इलेक्शन में जहांगीर तरीन साहब, जो कि PTI के प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़े थे, वो हार गए थे, और वो अपने सियासी हरीफ पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते थे कि उन्हीं की धांधली की वजह से उन्हें हार हुई है। तो इस बार फिर एक दफ़ा ज़िमनी इलेक्शन हुआ, तो ज़िमनी इलेक्शन में जहांगीर तरीन साहब ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, और वो 40,000 वोटों की लीड से कामयाब हुए थे, और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के सियासी हलकों में हलचल मच गई थी। फिर जो इमरान खान साहब सियासी धरनों की सियासत कर रहे थे, उनमें भी वो पेश रहे और सबसे आगे रहे, और इमरान खान का बहुत साथ दिया था। PTI के वो जनरल सेक्रेटरी भी थे। तो यूँ चलता रहा काम, और सियासत भी आगे बढ़ती रही। फिर इमरान खान को नाअहली से बचाते बचाते खुद जहांगीर तरीन साहब अदालत से नाअहल करार पा गए, और वो डी-सीट भी हो गए थे। तो फिर इसी हल्का से उनके बेटे अली तरीन साहब ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। 90,000 वोट लिए थे, मगर नाकाम हो गए थे, क्योंकि सियासी हरीफ ने इस बार काफ़ी जोड़ तोड़ की सियासत कर रखी थी। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान की जमात PTI जीत चुकी थी, मगर हुकूमत बनाने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं थी। तो इसके लिए मखलूत हुकूमत बनानी थी। मखलूत हुकूमत बनाने के लिए जनाब जहांगीर तरीन साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, और उनका जहाज़ खूब उड़ता रहा था, और उनका पैसा भी बहुत खर्च हुआ था, और बिल आखिर वो इमरान खान की मखलूत हुकूमत बनवाने में कामयाब हो गए थे। मगर इमरान खान दरअसल एहसान फरामोश था, और वो एहसान फरामोश निकला, और उसने जहांगीर तरीन साहब के गिर्द चीनी स्कैंडल में घेरा तंग कर दिया था। वो चाहता था कि किसी तरह जहांगीर तरीन साहब को गिरफ्तार करा के जेल में डाला जा सके। दरअसल वो अलीम खान साहब को भी जेल में डलवा चुका था, और जेल की हवा खिलवा चुका था। इस तरह जहांगीर तरीन साहब खामोश रहे और कोशिश करते रहे कि किसी तरह इमरान खान सीधा हो जाए और बंदे का पुत्र बन जाए। मगर वो बंदे का पुत्र कहाँ बनने वाला था, वो तो मजीद चौड़ा होता गया। बिलाखिर मजबूर होकर जहांगीर खान तरीन साहब ने PDM का साथ देना शुरू कर दिया, और इमरान खान की हुकूमत का बोरा बिस्तर ही गोल करा दिया, और PDM की हुकूमत कायम हो गई। आज तक PDM की हुकूमत कायम है। इमरान खान एहसान फरामोश था, और जहांगीर तरीन खान साहब के साथ ज्यादती करता रहा है। आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, सड़कों पर जलीलो ख्वार हो रहा है, खाक छानता फिर रहा है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि दुनिया को पता चल सके कि इमरान खान गलत है, जहांगीर खान तरीन साहब बहुत ही अच्छा और लायक फायक सियासतदान है।